हाय फ्रेंड्स, आज की बुक समरी है हाई परफॉर्मेंस हैबिट, जिसे ब्रेंडन बर्क्यार्ड ने लिखा है। दिस बुक कन्वर्ट द नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बाय फॉलोइंग 6 हैबिट्स। यह बुक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में बदलता है 6 आदतें अपनाने से। प्रोफेसर ब्रेंडन बर्क्यार्ड रिसर्च्ड different popular and successful person and finded that what makes him popular and best is their habit। प्रोफेसर ब्रेंडन बर्क्यार्ड जो कि काफ़ी डिफरेंट पीपल पे रिसर्च किए जो कि सक्सेसफुल और पॉपुलर थे, और उन्होंने पाया कि उन लोगों को सक्सेसफुल और पॉपुलर बनने वाला उनकी आदतें ही थी। तो इस बुक में आदत के बारे में बात किया गया है। द सक्सेस इज इनसाइड द हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। जो सक्सेस होता है वो हैबिट में छुपी होती है। देयर डेली रूटीन एंड हैबिट्स मेक्स हिम सक्सेसफुल। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके जो डेली रूटीन्स होते हैं और जो डेली हैबिट्स होते हैं वही उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। ब्रेंडन बर्क्यार्ड इज वन ऑफ द सक्सेसफुल बेस्ट कोच इन मेकिंग हाई परफॉर्मेंस हैबिट। ब्रेंडन बर्क्यार्ड एक बहुत ही सफल कोच हैं हाई परफॉर्मेंस हैबिट को बनाने में। ही इज आल्सो द फाउंडर ऑफ एक्सपर्ट एकेडमी एंड हाई परफॉर्मेंस हैबिट। वह फाउंडर ऑफ एक्सपर्ट एकेडमी और हाई परफॉर्मेंस हैबिट के फाउंडर हैं। यू मस्ट हैव टू परफॉर्म बेस्ट एट द टॉप लेवल ऑफ योरसेल्फ। राइटर कहते हैं कि हम सभी को अपने लेवल का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। फ्रेंड्स, आर यू स्टिल हार्ड वर्कर who didn't move from crowd to a successful person? क्या आप भी अभी भी उस भीड़ के हिस्सा हैं जो सिर्फ कठिन परिश्रम करता है और सक्सेसफुल नहीं बन पाता? तो आपको उस भीड़ से बाहर निकलकर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहिए। आर यू स्टिल स्टक्ड विथ सोशल मीडिया एंड रिप्लाइंग टू ईमेल्स ओनली एंड डिडंट गेटिंग बेटर? क्या आप अभी भी सोशल मीडिया से या फिर आधुनिक चीज़ों से चिपके रहते हैं जो कि आपका सिर्फ समय बर्बाद करता है और आप अपने आप को बेटर नहीं कर पाते हैं? आर यू द एवरेज परफॉर्मर हु इज स्टक्ड विथ ऑल हार्मफुल एंड डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स? क्या आप वो एवरेज परफॉर्मर हैं जो कि हार्मफुल और डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों से चिपका रहता है? ग्रो अप एंड मूव ऑन टू द सक्सेस। उठिए और जागिए, अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बनाइए। एवरी पर्सन हु इज नाउ सक्सेसफुल बॉर्न एज अ नॉर्मल गाय बट स्टिल ही इज नाउ सक्सेसफुल बाय देयर ओन हैबिट्स एंड एफर्ट्स। जो कि एक नॉर्मल पर्सन है वो जन्म से नॉर्मल रहता है, लेकिन वो अपने कर्मों की वजह से महान बनता है, वो अपने एफर्ट्स की वजह से सक्सेसफुल बनता है। तो हम सभी को अपनी हैबिट्स और अपने एफर्ट्स में हमेशा सुधार करते रहना चाहिए और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, जिससे कि हम सक्सेसफुल बन सके। दे डिडंट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज फ्रॉम बर्थ। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो जन्म से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, वो अपने कर्मों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। वो अपनी हैबिट्स की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, अपनी हैबिट्स और निरंतर एफर्ट्स की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। लॉन्ग टर्म अचीवमेंट आर अचीव्ड बाय फॉलोइंग गुड हैबिट्स विच मेक्स यू ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। जो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होता है वह गुड हैबिट्स को फॉलो करने से बनता है, जो कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में और सक्सेसफुल पर्सन में तब्दील करता है। यू मस्ट हैव टू बी करेजियस, हार्ड वर्कर, प्रोडक्टिव एंड हाई परफॉर्मर हु फॉलो गुड हैबिट्स। आपको करेजियस, साहसी बनना होगा, कठिन परिश्रमी बनना होगा और प्रोडक्टिव, अपने काम के प्रति प्रोडक्टिव बनना होगा, हाई परफॉर्मर और एक अच्छा परफॉर्म करने वाला व्यक्ति बनना होगा जो अच्छी आदतों को फॉलो करता है, अपनाता है। हाई परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ हाई कॉन्फिडेंस एंड गुड हैबिट्स। हाई परफॉर्मेंस इज नॉट इनबॉर्न एंड नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज, इट कम्स बाय फॉलोइंग गुड हैबिट्स एंड गुड कॉन्फिडेंस। हाई परफॉर्मेंस जो है वो हाई कॉन्फिडेंस का रिजल्ट होता है और गुड हैबिट्स का रिजल्ट होता है। हाई परफॉर्मेंस कभी भी जन्मजात नहीं होता, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज मेहनत करके बनती है। इट कम्स बाय फॉलोइंग गुड हैबिट्स, और ये गुड हैबिट्स को फॉलो करने के बाद गुड कॉन्फिडेंस के द्वारा पाया जाता है। इट डज नॉट मैटर व्हाट इज योर कास्ट, जेंडर, सोसाइटी, मैटर्स इज व्हाट इज योर हैबिट्स। यह मैटर नहीं करता कि आपका कास्ट क्या है, आप किस जेंडर के हैं या आप किस सोसाइटी में रहते हैं। मैटर ये करता है कि आप उस सोसाइटी में रहते हुए भी कौन सी आदतों को अपनाते हैं। हाई परफॉर्मर हैव द बेस्ट हैबिट्स इन देयर डेली रूटीन। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो अपनी डेली रूटीन में बेस्ट हैबिट्स को अपनाते हैं। If you have to successful, then
फॉलो हाई परफॉर्मर हैबिट्स वेदर यू आर ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन और जेंडर। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और आप किसी भी जाति, लिंग अथवा किसी भी जेंडर के हैं, तो आपको एक हाई परफॉर्मर हैबिट को अपनाना होगा अपनी डेली रूटीन में। हैबिट्स नॉट मेड एक्सीडेंटली, इट इज मेड बाय प्रैक्टिसिंग एंड बाय थिंकिंग लॉट। हैबिट्स जो है एक्सीडेंटली अचानक से नहीं बन जाते हैं, ये बार बार प्रैक्टिस करने के बाद और सोच विचार करने के बाद बनते हैं। हाई परफॉर्मर प्रैक्टिसेस मोर एंड फोकसली डू देयर वर्क टू बिकेम हाई परफॉर्मर। हाई परफॉर्मर जो है बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं और वो अपने कर्म के प्रति फोकसली, अपने गोल्स पे फोकसली वर्क करते हैं ताकि वह हाई परफॉर्मर बन सकें। ऑल्सो इन टफ सिचुएशन दे हैव द कैपेबिलिटीज टू डू देयर वर्क एंड कंप्लीट देयर वर्क। हाई परफॉर्मर जो है टफ सिचुएशन में भी अपने काम को पूरा करने की आदत बनाए रखते हैं। वो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, वो हर परिस्थिति में अपने काम के प्रति ईमानदार और निष्ठावान होकर काम को पूरा करते हैं। हाई परफॉर्मिंग हैबिट कम्स आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, हार्ड वर्क एंड एफर्ट। हाई परफॉर्मेंस हैबिट जो है बहुत सारा एफर्ट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद और बहुत सारा कोशिश करने के बाद ही बनता है। यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस बाई फॉलोइंग प्रैक्टिस। आप कॉन्फिडेंस पा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट इंक्रीज योर नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स विच विल हेल्प इन लर्निंग एंड ग्रोइंग। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, लगातार निरंतर प्रयास आपके अंदर ज्ञान को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और आपके स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, जो कि आपको लर्न करने में, याद करने में और आगे बढ़ने में बहुत मददगार करेगा। Continuous growth and high performance comes by following good high performing habit। Continuous growth, निरंतर ग्रोथ जो है, और हाई परफॉर्मेंस, ये दोनों हमें गुड हैबिट्स को बार बार प्रैक्टिस करने से प्राप्त होगा। हाई परफॉर्मर हैव द क्लियर पर्पस इन देयर लाइफ। हाई परफॉर्मर जो होते हैं उनको अपने जीवन का क्लियर लक्ष्य पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। एंड दे आर ऑलवेज सेल्फ अवॉर्डेड अबाउट एवरीथिंग। और वो अपने प्रयासों का बार बार अवार्ड करते हैं, अपने आप को प्रोत्साहन करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एंड क्लियर पर्पस। हम सभी को अपने आप को सेल्फ अवेयर रखना है और अपने गोल को क्लियर पर्पस, अपना गोल एक निश्चित लक्ष्य रखना है। हाउ विल यू रिमेंबर आफ्टर योर डेथ। आप मृत्यु के बाद कैसे याद करना पसंद करेंगे, आपको लोग कैसे याद करें, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। थिंक फॉर अ मिनट। हाई परफॉर्मर ऑलवेज आस्क ऑल दिस क्वेश्चन फॉर ग्रोइंग अप। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने लाइफ में डेली पूछते हैं कि मरने के बाद लोग मुझे कैसे याद करेंगे। तो आप भी अपने आप को ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिससे कि आपका ग्रोथ करने में आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लाने में मदद करे। ऐसे क्वेश्चंस को डेली। सीकिंग क्लैरिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ हाई परफॉर्मर। सीकिंग क्लैरिटी कहने का मतलब है जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो किसी भी गोल के लिए क्लैरिटी ढूंढते हैं कि मुझे यहीं जाना है। वो रास्ते में एकदम क्लियर हो जाते हैं कि मुझे यही करना है। तो आप भी अपने गोल्स के प्रति क्लियर होइए कि मुझे यहीं जाना है। गोल्स के लिए भटकिए मत कि ये सारी चीज़ें कर लीजिए। आपको एक ही गोल एक समय में तय करना है और उसी के पीछे कठिन परिश्रम करना है ताकि आप सफल हो सकें। क्लैरिटी मेक्स यू क्लोजर टूवर्ड्स योर गोल्स। क्लैरिटी जो है आपको अपने गोल्स के बहुत नज़दीक पहुंचा देगा। तो आप पहले क्लियर होइए कि आपको जाना कहाँ है। स्ट्रॉन्ग पर्पस, डायरेक्शन एंड फोकस कम्स बाय फाइंडिंग क्लैरिटी। स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक मजबूत लक्ष्य जिसे हम केंद्रित होकर एक उचित दिशा में जा सकें, उसके लिए हमें क्लैरिटी पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्लियर होंगे तभी एक मजबूत लक्ष्य को बना सकेंगे, एक निश्चित दिशा में जा सकेंगे और केंद्रित होकर उस लक्ष्य के प्रति वर्क कर पाएंगे। योर एक्शंस विल हेल्प यू इन गेटिंग गोल एंड इट इज़ मेड बाय प्रैक्टिसिंग गुड हैबिट्स। आपके जो कोई भी एक्शन है वो आपको अपने गोल्स में पहुंचाने में मददगार होंगे, लेकिन वो एक्शन जो है पॉजिटिव दिशा में हों। अगर आप निगेटिव दिशा में आप एक्शन लेंगे तो आप अपने गोल से पीछे हो जाएंगे। एंड इट इज़ मेड बाय प्रैक्टिसिंग गुड हैबिट। अगर आप गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे, निरंतर अच्छी आदतों को अपनाएंगे, तो आप अपने गोल्स को आसानी से पूरा करने के प्रति आगे बढ़ते जाएंगे। इफ़ यू हैव लैक ऑफ क्लैरिटी यू कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ बाय फॉलोइंग निगेटिव इमोशंस। अगर आपके अंदर क्लैरिटी का लैक मतलब कि आपके अंदर कमी है अपने गोल्स के प्रति क्लियरिटी में,
मतलब आप क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, आपको निगेटिव इमोशंस आपको बर्बाद कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, उस दिशा में वर्क करना होगा ताकि आप उस लक्ष्य को पा सकें। तो लैक ऑफ क्लियरिटी कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। क्लैरिटी कंप्रोमाइजेस फॉर। क्लैरिटी जो है पाने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला, सेल्फ, हमें खुद पर ध्यान देना है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकेम, फाइंड इट। आप कौन से प्रकार के इंसान बनना चाहते हैं उसे पता करिए। हाई परफॉर्मर आर फोकस्ड एंड ऑलवेज ट्राइंग टू बिकेम बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ। हाई परफॉर्मर जो होते हैं वो हमेशा केंद्रित, फोकस्ड होते हैं और ऑलवेज ट्राइंग टू बिकेम बेटर वर्जन ऑफ सेल्फ, मतलब वो अपने आप का बेस्ट बनना चाहते हैं। आप कल से आज कितना बेहतर बन सके हैं इसका एनालिसिस करिए। आप पिछले 1 घंटे में और अब के 1 घंटे में कितना अपने आप को बेहतर बना चुके हैं उसका एनालिसिस करिए। आपको एनालिसिस करना होगा तब आप आगे बढ़ पाएंगे। बी काइंड, अलर्ट एंड हम्बल इन योर लाइफ। आपको विनम्र और अलर्ट, चौकन्ना होना पड़ेगा और लोगों के प्रति दयालु, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की अच्छे से कर सकें। चेंज योर सेल्फ टू क्रिएट ऑल दिस क्वालिटीज इन योर सेल्फ। आपको ऐसी आदतों को अपनाने के लिए आपको खुद को भी चेंज करना होगा ताकि आपके अंदर हम्बलनेस आ सके, आप चौकन्ने हो सकें, अलर्ट हो सकें और लोगों के प्रति दयालु हो सकें। सोशल स्फीयर, हमें सामाजिक दायरा निश्चित करना होगा। हमें कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, किनसे मिलने से हमारी प्रतिभा और बढ़ेगी, हम क्या करें कि हम और सुधर सकें। इन सब चीज़ों का, कौन से लोग आपके गोल्स से मैच करते हैं, कौन से गोल्स से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपको, हर वो चीज़ आपको पता करनी होगी और उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उन्हीं सोशल स्फीयर्स के लोगों के साथ रहना है जो आपको अपने गोल्स से पाने में मदद करें, गोल्स को पाने में मदद करें, आपको मोटिवेट कर सकें, आपके अंदर इंस्पिरेशन ला सकें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए। फील्ड ऑफ स्किल, आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है उसे पहचानिए। विच टैलेंट यू हैव टू ग्रो इन सेल्फ फॉर बिकमिंग हाई परफॉर्मर, फोकस इन फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको ऐसे कौन से आदतें अपनानी है, ऐसी कौन सी टैलेंट अपने अंदर लानी है जिसकी वजह से आप अपने आप को ग्रो कर सकेंगे, हाई परफॉर्मर में तब्दील कर सकेंगे। फोकस ऑन फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, हमें हर परिस्थिति में अपने इंटरेस्ट की तरफ फोकस करना चाहिए, इससे हम लक्ष्य के प्रति आसानी से पा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट और आपका गोल मैच करेगा तो आप बहुत आसानी से अपने गोल्स पर पहुंच जाएंगे। तो अपने इंटरेस्ट पे फोकस करके अपने गोल्स को बनाइए। गिव टाइम टू योर सेल्फ टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को समय दीजिए ताकि आप अपने वर्जन का बेहतर बन सके, अपने बेस्ट वर्जन में आ सकें। यू मस्ट हैव टू सेट योर टाइम फॉर योर गुड वर्क। हमें अपने समय को निर्धारित करना होगा कि हम अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना वर्क कर सकते हैं, कितना वर्क करना ज़रूरी है, सब कुछ निर्धारित करिए। टेक फीडबैक फ्रॉम द पर्सन हु नोज यू एंड एनालाइज यू डेली टू फाइंड योर ग्रोथ रेट। आपको उन सभी लोगों से फीडबैक लेना है जो आपको डेली एनालिसिस करते हैं, डेली देखते हैं कि आप कल से बेहतर हुए कि नहीं हुए हैं। इस चीज़ का आपको बता सकें और आपके ग्रोथ रेट को बता सकें कि आप अपने ग्रोथ रेट में कितना बदलाव ला चुके हैं। तो कल से बेहतर होने के लिए, अपने बेस्ट वर्जन को बनने के लिए आपको अच्छी आदतों को अपनाना होगा, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना होगा जो आपको फीडबैक दे सके कि आप कैसे हैं, कैसे और अच्छे बन सकते हैं। सर्विस, आपको कौन कौन सी सर्विस देनी है जिसकी वजह से आप बेहतर बन सकते हैं। गिव सर्विस टू अदर्स हु हेल्प यू। आपको उन लोगों को सर्विस देना है, उन लोगों की मदद करना है जो आपकी हेल्प मदद की हैं, और हु आर इन नीड, या फिर जिनको आपकी ज़रूरत है उनको सर्विस देना है। हाई परफॉर्मर वर्क फॉर पीपल्स ग्रोथ, नॉट ओनली फॉर देयर सेल्फ ग्रोथ। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो सिर्फ अपने आप का ग्रोथ नहीं देखते हैं। एक सफल बिजनेसमैन जो होता है वो लोगों के लिए वर्क करता है, तभी उसके बिजनेस का ग्रोथ होता है। तो एक हाई परफॉर्मर भी अपने आप का, सिर्फ खुद का ग्रोथ नहीं देखता, वो अपने अगल बगल, अपने एटमॉस्फेयर, सबका ग्रोथ देखता है, तब जाके वो एक हाई परफॉर्मर, एक अच्छा व्यक्तित्व बन पाता है। आस्क हु हैव योर नीड, पूछिए किसको आपकी ज़रूरत है। सपोर्ट एंड सर्विस देम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी।
उनकी मदद करिए अपनी बल के अनुसार। हाई परफॉर्मर आर पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ एंड दे आर फिजिकली एंड मेंटली फिट। हाई परफॉर्मर जो होते हैं वो अपने लाइफ के प्रति बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और वे फिजिकली शारीरिक तौर पे बहुत फिट और मानसिक तौर पे भी बहुत फिट होते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग गुड हैबिट्स देन यू कैन क्रिएट एफिशिएंट शेड्यूलिंग एंड कैन रिड्यूस योर ट्रबल ऑफ लाइफ। अगर आप गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने समय को बहुत अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं और अपने जीवन की मुश्किलों को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। यू मस्ट हैव टू डू एक्सरसाइज टू बिकम फिजिकली फिट। हम सभी को नित्य प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज इनर्जाइज यू एट हाई लेवल। जो एक्सरसाइज होता है वो हमें एनर्जी प्रदान करता है हाई लेवल की। हाई परफॉर्मर रेगुलराइज एक्सरसाइज। हाई परफॉर्मर जो होते हैं वो डेली एक्सरसाइज करते हैं। बी हैप्पियर टू एवरीवन। हमेशा लोगों के प्रति खुश रहें और अपने आप को खुशनुमा बनाए रखें। द सेकेंड की हैबिट ऑफ दिस बुक समरी इज जनरेटिंग एनर्जी। जनरेटिंग एनर्जी इट मेंटेन द हाई परफॉर्मर हैबिट। जो एनर्जी होता है वो हाई परफॉर्मर हैबिट को बनाए रखने में बहुत कारगर होता है। तो हमें एनर्जी जनरेट करना होगा समय समय पर। रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स न्यू न्यूरॉन्स रिलेटेड टू लर्निंग एंड मेमोरी सेट बाय न्यूरोलॉजिस्ट। रेगुलर एक्सरसाइज जो है न्यू न्यूरॉन्स को बनाते हैं जो कि हमें याद करने में और हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। तो हमें डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इट इन्हेंसेस मूड एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। जो रेगुलर एक्सरसाइज होता है वो हमारे मूड को बढ़ाता है और रिड्यूस करता है तनाव को, मतलब तनाव को कम करता है। एवरीवन नोज एक्सरसाइज इज बेस्ट। सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को फिट रखने का। हाई परफॉर्मर मेंटेन द रेगुलर एक्सरसाइज विच इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी एंड लीडरशिप स्किल। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज को मेंटेन रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम एक भी दिन लैग करेंगे तो हमारी बॉडी अनफिट हो सकती है, तो वो डेली एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी लीडरशिप स्किल को इन्हेंस करने के लिए वो डेली एक्सरसाइज करते हैं। अंडर परफॉर्मर गिव्स एक्सक्यूजेस फॉर वर्क। अंडर परफॉर्मर जो होता है ना वो किसी काम को करने के लिए टाल मटोल करते हैं। वो एक्सरसाइज करने में भी टाल मटोल करेंगे। तो अंडर परफॉर्मर मत बनिए, हाई परफॉर्मर बनिए। वाइल हाई परफॉर्मर परफॉर्म द गुड हैबिट्स। जबकि हाई परफॉर्मर जो होते हैं ना वो गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं। यू मस्ट हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड टू जनरेट मेंटल एनर्जी। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना है, सकारात्मक विचार को, सकारात्मक नज़रियों को अपनाना है, जिससे कि हम अपने मेंटल एनर्जी को बूस्ट कर सकें और आगे बढ़ा सकें। डेटा शोज दैट हाई परफॉर्मर आर मोर हैप्पियर एंड पॉजिटिव देन देयर कलीग्स वेदर दे हैव मोर ट्रबल्स इन देयर पर्सनल लाइफ। डेटा कहता है कि जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो मोर हैप्पी, मोर पॉजिटिव और मोर सकारात्मक रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होते हैं अपने नज़रियों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, और वो ज़्यादा खुशनुमा रहते हैं उनकी अपेक्षा जो उनके अगल बगल वातावरण में उनके साथ रहते हैं। तो हाई परफॉर्मर बनने के लिए आपको पॉजिटिव सकारात्मक नज़रियों को अपनाना होगा, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना होगा, स्ट्रेस तनाव को दूर करना होगा, आपको कूल डाउन होना पड़ेगा। हैप्पियर एंड पॉजिटिव लाइफ आर मोस्ट गुड क्वालिटी ऑफ हाई परफॉर्मर। जो हैप्पियर है मतलब जो खुशनुमा बना रहता है और अपनी लाइफ में पॉजिटिव सकारात्मक विचारों को अपनाता है, वह गुड क्वालिटीज़ अपनाने में बहुत आसानी से गुड क्वालिटीज़ को अपनाता है और हाई परफॉर्मर बन जाता है। आस्क एवरी मॉर्निंग व्हाट यू वांट टू सी टू बिकम मोर पॉजिटिव। हमेशा अपने आप से हर सुबह यह पूछिए कि आज आपको ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आप आज और पॉजिटिव और बेहतर बन सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू गेट मोर हैप्पियर एंड प्रोडक्टिव। जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो सकारात्मक नज़रिया है, सकारात्मक विचार है, ये आपको अधिक सकारात्मक, अधिक पावरफुल बनाएगा और अधिक साहसी बनाएगा। किसमें? खुशी होने में और अपने आप को प्रोडक्टिव होने में और अपने लक्ष्य को पाने में। तो अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाइए। तो ये थी 2 मेन पॉइंट्स की हैबिट्स ऑफ दिस बुक समरी। आगे की हैबिट्स मैं तब लाऊंगा जब इस बुक समरी पे 100 लाइक्स मिल जाएंगे,
तब मैं इसके आगे की बुक समरी लाऊंगा। ये बहुत ही छोटा टारगेट रखा हूँ मैं अपने आप के लिए, आप सभी के लिए, ताकि मैं खुद को ये एनालाइज कर सकूँ कि मेरी अंदर कमी कहाँ है। अगर ये 100 लाइक्स नहीं मिलते हैं तो मैं समझूंगा ये बुक समरी अभी बनाना सफल नहीं है। तो अगर ये 100 लाइक्स मिलेगा तो मैं आगे की बुक समरी बनाऊंगा। एक बुक समरी बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगता है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। इस बुक समरी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी मेहनत के बाद एक बुक समरी वीडियो बनता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।